हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। गाइस, हमने गोह पीछे मत देखना कहानी का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम शुरू करेंगे पार्ट 2। लेकिन पार्ट 2 शुरू करने से पहले हम पार्ट 1 के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। कुंवर साहब की हत्या के बाद उनकी पत्नी और उनका बेटा कहाँ गए, ये कोई नहीं जानता। गोह ने प्रताप पैलेस गोह की रिहाइश बन गया। गोह ने प्रताप पैलेस पर कब्जा कर लिया और गोह आज भी वहाँ पर कुंवर के बेटे का इंतज़ार कर रहा है। और ऐसा करते करते पूरे 15 वर्ष बीत जाते हैं। 15 वर्ष बीत जाने के बाद अब आगे कोई है। कहानी गो पीछे मत देखना। बिस्तर पर कोई शख्स सो रहा होता है और उसे ख्वाब में गो की धुंधली सी परछाई दिखाई देती है। गो उससे कुछ कह रहा होता है। गो उससे ये कह रहा होता है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। एक ना एक दिन तुमको मेरे पास आना ही होगा। एक ना एक दिन तुमको मेरे पास आना ही होगा। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, वो इससे कहता है। तो वो शख्स उठ जाता है और घबराया होता है, पसीने पसीने में होता है। और फिर उस कमरे में एक औरत आती है और कहती है, अंकुर, क्या हुआ बेटा। फिर फिर अंकुर उससे कहता है, माँ, फिर वही सपना। ये एक ही सपना मुझे 15 वर्ष से क्यों आ रहा है। एक मिनट एक मिनट, ये तो अंकुर है ना। तो इसके ख्वाब में गो क्या कर रहा है, आपने सोचा है। ये तो नहीं जानता किसी गो को। कहीं ये नहीं नहीं, ये वो नहीं हो सकता। हम आगे चलते हैं। अंकुर अपनी माँ से कहता है, मुझे समझ नहीं आता, मुझे समझ में नहीं आता। मैं किसी जय नाम के आदमी को नहीं जानता। फिर वह अपनी माँ से पूछता है, क्या आप जानती है किसी जय नाम के शख्स को। फिर वो कहती है, नहीं नहीं अंकुर बेटा, मैं किसी जय नाम को शख्स को नहीं जानती हूँ। फिर वह कहती है, अच्छा, तो ज़्यादा सोच मत, तो तैयार हो जा, फ्रेश हो जा, फिर मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। अब इस अंकुर के घर के बाहर दूर से कोई शख्स होता है जो अंकुर के घर को घूर रहा होता है। आखिर कौन है वो शख्स जो अंकुर के घर को घूर रहा है, आपको पता है। नहीं, कोई बात नहीं, मैं हूं ना। हम आगे चलते हैं। अब इस कहानी में एक और शख्स आता है। असल में तो इसका नाम अंकुर होता है वैसे तो, लेकिन सब लोग इसको जय नाम से जानते हैं। ऐसा कैसे, ये जय कहीं ये वो जय तो नहीं। अगर ये जय है तो फिर वो कौन है पहले वाला। इसका नाम तो अंकुर है ना, लेकिन सब इसको जय नाम से क्यों जानते हैं भला। ये कहीं नाम में अदला बदली तो नहीं हो गई। हो गई है, हो गई, हो भी सकती है। अगर हो गई है तो किसने की होगी। कोई बात नहीं, मैं हूं ना। अस पहले ये शख्स जो था, ये पहले हॉस्टल में रहता था और वहाँ से हॉस्टल से निकलने के बाद ये किसी किराए के घर में रहने लग गया। फिर क्या हुआ, उस घर की मकान मालकिन ने इसे घर से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि ये रात को लड़कियां लेके आता था। अब जवान रह गया तो मस्तियाँ करेगा। ये लड़कियां लेके आता था और तो और इसने 4 महीने से घर का किराया भी नहीं दिया। बस इस वजह से आंटी गुस्सा हो गई, लाल पीली हो गई और इसको घर से
निकालने की कोशिश की। फिर इसने समझाया, आंटी आंटी आप गलत समझ रही है। फिर जय आंटी से कहता है, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं आंटी, अगर आपने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊँगा। आंटी प्लीज़, आप ही तो मेरा आखिरी सहारा है अनाथालय से निकाले जाने के बाद। फिर आंटी जय से कहती है, तो क्या राजू मुझे झूठ कहता है। तभी जय आंटी से कहता है, राजू यहाँ पे कहाँ है। आंटी कहती है, वो राजू वहाँ दूर बैठकर आराम से केला खा रहा होता है मज़े से। फिर जय राजू के पास जाता है और उसे चेयर से नीचे गिरा देता है। राजू दरअसल अंधा होता है। फिर जय उसे उठाता है और उसको कुर्सी पर बिठा देता है। फिर जय आंटी से कहता है, आंटी आप इस अंधे की बातों पर यकीन कर रही है, इस अंधे की बातों पर। फिर राजू आंटी से कहता है, आंटी माना कि मैं अंधा हूँ, आंटी माना कि मैं अंधा हूँ, लेकिन सुनाई देता है मुझे। कल रात वो लड़की जय से कह रही थी कि जय मुझे डर लग रहा है। और जय कहता है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी वो बुढ़िया मकान मालकिन घोड़े बेचकर सो रही है। फिर रूम में सब शांत हो गया, सब शांत हो गया। और फिर आंटी उस रूम में से अजीब अजीब आवाज़ें आई। फिर तभी जय आंटी से कहता है, आंटी वो आंटी वो मैं इंग्लिश फिल्म देख रहा था, इंग्लिश फिल्म देख रहा था। और वो जो हीरो हीरोइन कर रहे थे, अब आई मीन बोल रहे थे। तो बंटी जय से कहती है, शट अप, जाओ जाओ चले जाओ यहाँ से और अपना दूसरा घर ढूंढो। फिर जय कहता है, आंटी आंटी प्लीज़ 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 आंटी मेरी बात तो सुनो प्लीज़। अब इधर राजू जय को चिढ़ाता है, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। अब क्या होता है कि आंटी फिर से दरवाज़ा खोलकर बाहर आती है और राजू का भी सामान बाहर फेंक देती है और फिर से अंदर चली जाती है। और अब जय राजू से कहता है, देखा, जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है ना, एक दिन वो भी उस गड्ढे में गिर जाता है। तुझे क्या ज़रूरत थी मेरी शिकायत आंटी से करने की। और अब राजू जय से कहता है, जय यार हम हमेशा साथ में रहे, और कल रात वो लड़की क्या आई तो मुझे भूल गया। तो अब जय राजू से कहता है, शट अप, बकवास बंद कर और आइंदा से मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। आज से तेरे और मेरे रास्ते अलग अलग। अब राजू जय से कहता है, रास्ते अलग अलग, सोच ले, अगर मैं नहीं हूँगा ना तो तेरा खाना कौन बनाएगा, खाना बनाने के बाद बर्तन साफ कौन करेगा, अरे और तो और तेरे कपड़े कौन धोएगा। जय राजू से अपने सारे काम करवाता है। अब इधर अब राजू जय को ये सब बात बता रहा होता है और जय अपना सामान बिखर गया था नीचे गिरने की वजह से, वो समेट रहा था। और वो देखता है कि सूटकेस के अंदर उसको एक फ़ोटो फ्रेम दिखता है। वो उस फोटो फ्रेम को ध्यान से देखता है। वो देखता है कि इस फ़ोटो फ्रेम के अंदर कुछ कागजात होते हैं। वो उन कागजात को बाहर निकालता है और ध्यान से रीड करता है। फिर वो देखता है कि ये तस्वीर तो कुंवर प्रताप सिंह और उसके बेटे की है। वो ये देखता है कि ये कागजात तो प्रताप पैलेस के हैं, जो किसी चंदनगढ़ गांव में। वो ये देखकर मुस्कुराता है और राजू के पास जाता है और कहता है, राजू। फिर उसको जय
राजू को दो जोरदार चांटा मारता है। और फिर राजू कहता है, ये किसने मारा, क्यों मारा यार। फिर जय कहता है, आज से अपना हिसाब बराबर। फिर राजू कहता है, हिसाब, कैसा हिसाब, कौन सा हिसाब, हिसाब कैसा हिसाब, कौन सा हिसाब, कैसा हिसाब। फिर जय कहता है, चल रास्ते में, चल रास्ते में सब बताता हूँ। अब वे दोनों चंदनगढ़ गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। अब उधर गांव में एक गांव वाला कुएं से पानी निकाल कर पी रहा होता है। तब वहाँ उसी वक्त एक बाइक वाला आता है और उस गांव वाले से कहता है, ए सुनो भाई, ज़रा यहाँ आना। वो गांव वाला उसके पास जाता है और कहता है, हाँ साहब बोलिए। फिर वो बाइक वाला कहता है, क्या तुझे पता है कि चंदनगढ़ जाने वाला शॉर्टकट रास्ता कौन सा है। फिर वो गांव वाला कहता है, हाँ साहब रास्ता तो है, पर फिर वो बाइक वाला कहता है, पर क्या। फिर गांव वाला कहता है कि साहब, वो गांव वाला बताता है, चंदनगढ़ रास्ते के बीच में प्रताप पैलेस आता है, इसलिए। फिर वह बाइक वाला पूछता है, क्यों, वहाँ पर खतरा है क्या। वह गांव वाला कहता है, हाँ साहब, वहाँ पर भूत है, वहाँ पर गोह रहता है और वह वहाँ से गुजरने वाले को पीछे से आवाज़ मारता है। और तो और वह कुंवर के बेटे का पता पूछे है साहब, और पता न बताने वाले को वो उसकी जान तक ले लेता है। ये सुनकर बाइक वाला थोड़ा सा हंसता है। फिर गाँव वाला कहता है, हाँ साहब, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। फिर वो बाइक वाला कहता है, देखो मैं यहाँ पर इस एरिया में कोतवाल हूँ और यहाँ का इंचार्ज बनकर आया हूँ। फिर वो गाँव वाला कहता है, नमस्ते साहब, नमस्ते। वो इंस्पेक्टर उस गांव वाले से कहता है, तुम लोग घबराओ मत, मैं धीरे धीरे तुम सब का डर दूर कर दूंगा। फिर वो गाँव वाला कहता है, जी साहब। अब वो गांव वाला वहाँ से अपनी बाइक को लेकर चला जाता है चंदनगढ़ रास्ते की ओर। और चलते चलते उसे बीच रास्ते में एक लड़की पीछे से आवाज़ मारती है। वो उसको उसका नाम लेकर बुलाती है, दिवाकर, जो इंस्पेक्टर का नाम होता है। फिर वो गांव वाला रुक जाता है और वो सोच में पड़ जाता है, कमाल है, अभी आज ही तो मैं इस गांव में पहली बार आया हूँ और ये लड़की मुझे मेरा नाम लेकर बुला रही है, कहीं ये वो तो नहीं। फिर वो लड़की उससे कहती है, कोतवाल साहब, क्या आप हमें चंदनगढ़ छोड़ देंगे। ये सुनकर के वह कोतवाल घबरा जाता है और वो लड़की कहती है, क्या हुआ, डर गए या शर्मा गए। अब वो लड़की कहती है, अच्छा एक बात बताओ, कुंवर का बेटा कहाँ मिलेगा। ये सुनकर के वो इंस्पेक्टर घबरा जाता है और वो इंस्पेक्टर डरी हुई आवाज़ में बोलता है, कौन हो, कौन हो तुम। फिर वो लड़की देखते ही देखते गो में बदल जाती है। बदल जाने के बाद अब गो इंस्पेक्टर से कहता है, तुम तो कोतवाल हो, तुम्हें तो सब पता होगा, बस मुझे कुंवर के बेटे का पता बता दो। ये सुनते ही वो इंस्पेक्टर अपनी बाइक को शुरू करके वहाँ से भाग जाता है। वहाँ से भाग जाने के बाद रास्ते में उसे गाँव वाला मिलता है, वही गाँव वाला जो पहले मिला था। वो मिलता है और वो पूछता है, क्या हुआ साहब, आप इतने टेंशन में क्यों हो, आप इतनी तकलीफ़ में क्यों हो। फिर वो इंस्पेक्टर कहता है, अभी मुझे बीच रास्ते में एक लड़की मिली जो मुझे मेरा नाम लेके मुझे बुला रही थी।
मैं किसी न किसी तरह अपनी जान बचाकर आया हूँ। अब वो गांव वाला कहता है, ठीक किया साहब, आपने अच्छा किया, आप ऐसा करिए, आप निकलिए यहाँ से। वो बाइक वाला कहता है, तुम ठीक करो, मैं अभी यहाँ से निकलता हूँ। अब जैसे ही इंस्पेक्टर अपनी बाइक के पास जाता है ना, तो वो गांव वाला पीछे से कहता है, इंस्पेक्टर साहब। इतने में वो इंस्पेक्टर साहब पीछे मुड़ जाता है। वो देखता है कि वो गांव वाला धीरे धीरे हंसने लगता है। फिर वो इंस्पेक्टर कहता है, तुम हंस क्यों रहे हो, और तुम यहाँ इतनी जल्दी कैसे पहुँचे? गो। फिर वो गांव वाला गो में बदल जाता है। फिर गो उसके पैरों पर देखता है, उसके पैर जमीन के अंदर धंस जाते हैं, और वो ऐसा हो रहा होता है, और वो वहाँ से भाग नहीं पाता। फिर गो हंसने लगता है। फिर कोतवाल गो से कहता है, देखो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। फिर गो कहता है, मैं तुम्हें जाने दूंगा, बस तुम मुझे कुंवर के बेटे का पता बता दो। फिर वह कोतवाल गो से कहता है, देखो, मैं किसी कुंवर के बेटे को नहीं जानता, और तुम किसी पुलिस इंस्पेक्टर को ऐसे नहीं मार सकते। अब गो कहता है, जो एक बार मेरी तरफ मुड़कर मुझको देख लिया, फिर वो दोबारा जिंदगी की तरफ मुड़कर नहीं देख सकता। गो अब जोर से उछलता है, और वो पुलिस इंस्पेक्टर दिवाकर के ऊपर जाता है और उसको मार देता है। उछल कर जाता है और उसको मार देता है वहीं पर ही। अब गांव में जय और राजू आ रहे होते हैं, और रास्ते में राजू जय से पूछता है, जय, हम गांव क्यों जा रहे हैं? फिर जय राजू से कहता है, हम गांव इसलिए जा रहे हैं, एक्चुअली वहाँ पर खजाना है। फिर राजू कहता है, खजाना? कैसा खजाना, कहाँ खजाना? फिर जय कहता है, एक्चुअली मेरी वहाँ पर एक प्रॉपर्टी है, और मैं उसको बेचने वाला हूँ। फिर वो कहता है कि हर बाप अपने बेटे के लिए कुछ ना कुछ छोड़ के जाता है, कि वो मस्ती में होता है, कि वो उसको लगता है ना कि मेरे पास खजाना है प्रताप पहले से। इसलिए वो कहता है कि दुनिया वालों, देखो, मेरे पास भी बहुत सारा पैसा है, मेरे पास भी खजाना है। और अब अंकुर जो पहले सपने में गो को देखा था, अब वो भी चंदनगढ़ गांव के लिए रवाना हो रहा होता है। और वो अपने घर का ताला लगाकर जैसे ही पैदल चलता रहता है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तो वो पीछे मुड़कर नहीं देखता है, वो आगे चलता है। फिर वो आगे जाकर एक गली में मुड़ जाता है, और वहीं पर मुड़ जाता है, और मुड़ने के बाद किसी और गली से आकर के उस आदमी को पीछे से दबोच लेता है। वो कहता है, कौन हो तुम क्या चाहते हो मुझसे, और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? उस आदमी ने अपना चेहरा दोनों हाथों से ऐसे कर रखा होता है, वो देख नहीं पाता, और अंकुर उसके चेहरे से उसके हाथों को हटाने की कोशिश करता है, और ऐसा करते हुए उसको ऐसा करता है। तो वो देखता है कि कौन है वो शख्स। आपको पता है, असल में वो शख्स रामदीन होता है, वही रामदीन राज सेवक होता है। और ये देख करके अंकुर को पीछे वाली धुंधली सी परछाई दिखाई देती है। क्यों? जब वो छोटा था तो इसने रामदीन को देखा था। वो देखता है ये तो वही है, और देखता रहता है। इतने में रामदीन उसको धक्का देकर मार देता है, उसके छाती पर धक्का देता है, धक्का देता है, और धक्का देकर के वहाँ से भाग जाता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको पार्ट 2? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हमारा पार्ट 1 हो चुका है, 2 हो चुका है, और हम मिलेंगे जल्दी पार्ट 3 के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, बाय।